हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस चल रहा है। और आप लोगों को क्लासेस करते टाइम आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ, ताकि एंड टाइम आप लोगों का जब एग्जाम होगा तो आप लोगों के पास बस इतना ही टाइम रहेगा कि आप रिवीजन कर पाओ। आप लोगों को शुरू से सिलेबस पढ़ना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जो पढ़ा रहा हूँ आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि डीजी सेक्शन कंक्रीट मिक्सचर के बारे में सर, तो वो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिए। पहला और दूसरा क्लास डीजी जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सचर के बारे में ही मैंने करवाया है। ठीक है, पूरा थ्योरी पोर्शन करवाया है, तो आप लोग जाके देखो। अगर इससे पहले की क्लासेस आप लोग देख नहीं रहे हो, जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग क्लासेस देख नहीं रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग पहले की क्लासेस पहले जाकर चेक करो। ठीक है, क्या क्या कवर करवाया गया, क्या नहीं करवाया गया। अगर जो कवर नहीं हुआ है तब आप मेरे को बता सकते हो, मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, पहले थ्योरी करवाया, फिर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ताकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम आंसर सटीक पता हो कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को एक सीक्वेंस में करवा रहा हूँ, ताकि इससे अच्छा तैयारी आप लोगों को किसी चैनल पे नहीं मिल सकता। ये 100% दे रहा हूँ। या तो कहीं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पे टिक मार्क करवा दिया गया है, बस करते रहो, लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस से पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन अपना थ्योरी टाइप का क्वेश्चन सर कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग कोई नोटिफिकेशन वगैरह मिले तो आप लोगों को मिल सके, क्योंकि जल्द ही एडमिट कार्ड वगैरह आने वाला है, तो आप लोग को एक एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और से जल्द अपना यूट्यूब फैमिली को 1000 प्लस कंप्लीट करो, ताकि जैसे जिस दिन अपना यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जल्द से जल्द 1000 कंप्लीट करवाना है अपने यूट्यूब फैमिली को, ताकि आप लोगों को अच्छे से 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, चलिए, इससे पहले के अगर क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज हम 1051 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना कि मोटर गाड़ियों में कितने प्रकार की वायरिंग विधियां प्रयोग की जाती है। तो डबल पोल विधि होती है और एक सिंगल पोल विधि होती है। ठीक है, अभी हम वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल पोल विधि में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। तो वो उन यंत्रों में जिनमें गाड़ी की बॉडी से अर्थ प्राप्त होता है, उन्हें अलग से अर्थ वायर दिया जाता है। पॉजिटिव वायर से करंट दिया जाता है, वह अर्थ द्वारा सर्किट पूरा होने पर किसी यंत्र को चालू करता है। ठीक है, अर्थात इस विधि में नेगेटिव तथा पॉजिटिव के लिए अलग अलग दो तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंगल पोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। तो इस विधि में क्या होता है कि प्रत्येक यंत्र की गाड़ी की बॉडी में फिट करने के लिए उसे अर्थ या नेगेटिव प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव बॉडी के साथ अर्थ रहता है और सभी यंत्रों को केवल एक तार के द्वारा पॉजिटिव की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बैटरी की नेगेटिव अर्थ रिटर्न प्रणाली तथा पॉजिटिव अर्थ रिटर्न प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो जिस विधि में बैटरी के नेगेटिव को अर्थ किया जाता है वह नेगेटिव अर्थ रिटर्न विधि कहलाती है, और जिस विधि में पॉजिटिव टर्मिनल को अर्थ दिया जाता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिटर्न विधि कहलाती है। ठीक है, ये देखिए सिंपल है, जिसमें नेगेटिव मतलब अर्थ दिया जा रहा है वो नेगेटिव कहलाएगी, और जिसमें पॉजिटिव अर्थ दिया जा रहा है वो पॉजिटिव कहलाएगी। ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव अर्थ रिटर्न विधि के क्या क्या लाभ हैं, अब इनके लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो पॉजिटिव अर्थ रिटर्न विधि के मेन क्या लाभ होते हैं कि इस विधि में स्पार्क प्लग अधिक दिनों तक चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कम वोल्टेज से भी स्पार्क प्लग ठीक प्राप्त होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट शीघ्र खराब नहीं होते, और बैटरी टर्मिनल शीघ्र गंदे नहीं होते। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोटर गाड़ी के कुल कितने लाइटें प्रयोग की जाती है। तो क्या होती है, मोटर गाड़ी में एक हेडलाइट होता है, साइड या पार्किंग लाइट होता है, टेल या बैक लाइट होता है, स्टॉप लाइट होता है, साइड इंडिकेटर लाइट होता है, नंबर प्लेट लाइट होता है, रूफ लाइट होता है, फ्लड लाइट होता है और पैनल लाइट होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इलेक्ट्रिक हॉर्न का क्या कार्य है। तो इलेक्ट्रिक हॉर्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आगे के ट्रैफिक को सावधान करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हॉर्न के अतिरिक्त किस प्रकार का हॉर्न प्रयोग किया जाता है। तो अन्य प्रकार के हॉर्न बल्ब हॉर्न कहलाते हैं। इसमें एक बिगुल के साथ रबड़ का बल्ब लगा होता है। हॉर्न बजाने के लिए बल्ब को दबाते हैं जिसे हवा के द्वारा बिगुल की रीढ़ से ध्वनि आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हॉर्न कितने प्रकार के होते हैं। एक वाइब्रेटरी हॉर्न होता है, एक विंड टोन हॉर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हॉर्न में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो एक मैग्नेट कॉइल होता है, डायफ्राम होता है, सीबी पॉइंट होता है, मैग्नेट होता है, डायफ्राम कवर होता है, आर्मीचर होता है, एडजस्टिंग नट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इलेक्ट्रिक हॉर्न किस प्रकार कार्य करता है। तो एक सीबी पॉइंट होता है, उसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, और इसी में क्या होता है कि डायफ्राम या टोन डिस्क को क्या होता है थरथरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जब हॉर्न पुश बटन दबाते हैं तो मैग्नेट कॉइल से सीबी पॉइंट की सहायता से करंट पहुंचता है जिसमें उसे विद्युत चुंबक बनता है। यह चुंबक के प्रभाव से डायफ्राम खिंच जाता है। इसी समय सीबी पॉइंट क्या होता है खुल जाते हैं, और जब चुंबक का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो सीबी पॉइंट मिल जाते हैं और सारी क्रिया उसी प्रकार होती है। बार बार डायफ्राम के उठने बैठने से उससे ध्वनि निकलती है, और क्या होता है फिर ध्वनि एडजस्ट करने के लिए भी उसमें एक स्क्रू लगा रहता है, जो स्क्रू के द्वारा हम ध्वनि को फिर क्या करते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हॉर्न रिले क्या होता है। ठीक है, तो हॉर्न रिले क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक हॉर्न काफी करंट लेता है, इसके उसके कॉइल जलने का भी उसमें क्या होता है भय रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हॉर्न जो होता है वो वायर के और कॉइल के थ्रू चलता है, तो उसमें कॉइल जलने का डर रहता है, उसे पूरा करंट नहीं मिल पाता है। इसलिए हॉर्न सर्किट को एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे हॉर्न रिले कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वायरों को शॉर्ट जल्दी होने नहीं देता है, और इसमें एक रिले लगा रहता है जिसमें वायरिंग की उतनी हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर प्रेशर हॉर्न किस प्रकार कार्य करता है। तो तेज व दूर तक ध्वनि क्या होता है करने के लिए प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। इसमें बल्ब हॉर्न में केवल यह इतना अंतर होता है कि रीढ़ एक टैंक से हवा प्राप्त करके बजते हैं, और यह हॉर्न कई प्रकार के रीढ़ में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड स्क्रीन वाइपर मशीन किस प्रकार की होती है। तो वर्षा काल में विंड स्क्रीन में पानी को साफ करते रहने के लिए विंड स्क्रीन वाइपर मशीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड स्क्रीन वाइपर मशीन में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ड्राइवर गियर होता है, रिडक्शन गियर होता है, वर्म गियर होता है, वाइपर ब्लेड होता है, और क्रैंक लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड स्क्रीन वाइपर मशीन किस प्रकार कार्य करती है। तो जब विंड स्क्रीन साफ करना होता है तो स्विच को ऑन किया जाता है, जिसके क्या होती है कि इसकी मोटर आर्मीचर क्या होता है घूमने लगता है। आर्मीचर साफ पर चूड़ियां कटी रहती है जिससे रिडक्शन गियर चलता है। ओके, इसके द्वारा वर्म गियर कम चाल पर घूमता है और वाइपर ब्लेड चलने लगते हैं। ठीक है, और वाइपर ब्लेड के दोनों ओर चलाने के लिए क्रैंक का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा चलता है वाइपर ब्लेड, क्रैंक के द्वारा चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड इंडिकेटर क्या होता है। तो सड़क पर चल रहे यात्रियों तथा अन्य वाहनों तथा ट्रैफिक पुलिस को यह दर्शाने के लिए यह मोटर गाड़ी मुड़ रही है, इसीलिए साइड इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है। अगर आप मेनली बाइक वगैरह भी अगर चलाते होगे तो किसी साइड जिस साइड आप लोगों को टर्न करना उस साइड का आप लोगों को इंडिकेटर में भी ऑन करना पड़ता होगा, जिससे हमें एक वो मिल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ आगे वाली गाड़ी किस साइड को मुड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए साइड इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक साइड इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक आर्म टाइप इंडिकेटर होता है, दूसरा फ्लैशर लैंप टाइप इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्म टाइप इलेक्ट्रिकल साइड इंडिकेटर किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के इंडिकेटर गाड़ी के दोनों और बॉडी के बीच बने पिलर के साथ फिट रहते हैं या प्लास्टिक में कवर आर्म के रूप में होते हैं। इनमें अंदर का एक छोटा बल्ब होता है जिससे गाड़ी मोड़नी होती है। यह साइड इंडिकेटर का स्विच ऑन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आर्म उठ जाता है, इसके अंदर का बल्ब भी क्या होता है जल जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि गाड़ी किस दिशा में मुड़ रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर के ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट होता है कि फ्लैशर लैंप टाइप इंडिकेटर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इंडिकेटर में गाड़ी के आगे व पीछे दो लाइटें होती है, जिस पर और गाड़ी मोड़नी होती है उस और एक स्विच ऑन किया जाता है। इसमें
उस और क्या होता है, आगे व पीछे की लाइटें जलने व बुझने लगती है, जिससे गाड़ी मुड़ने की दिशा ज्ञात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लाइट के जलने व बुझने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड इंडिकेटर लाइट के जलने व बुझने के लिए फ्लैशर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या लगा होता है, फ्लैशर यूनिट लगाया जाता है ताकि जलने व बुझने के वक्त ये प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फ्लैशर यूनिट किस प्रकार का होता है। तो यह एक सील्ड यूनिट होता है। यह बाहर 3 टर्मिनल इसमें बने होते हैं। एक टर्मिनल से बैटरी जुड़ता है, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल से 2 वे स्विच को जोड़ा जाता है, और तीसरे टर्मिनल से जो होता है कि पायलट लैंप का संबंध किया जाता है, ठीक है। पहले टर्मिनल से क्या होता है, बैटरी, दूसरे टर्मिनल से 2 वे स्विच, और तीसरे टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, पायलट लैंप जोड़ा जाता है, जो डैशबोर्ड पर तीनों क्या होता है, लगे रहते हैं। और पायलट लैंप द्वारा वाहन चालक को पता चलता है कि साइड इंडिकेटर कार्य कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। वहाँ डैशबोर्ड पे शो करता है, आप जिस साइड का इंडिकेटर जलाएंगे, बाइक वगैरह में भी ये सिस्टम होता है उस साइड का, वहाँ पे आप लोग को ग्रीन लाइट का शो करेगा किस साइड का हमारा इंडिकेटर जल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैशर यूनिट किस प्रकार कार्य करता है। तो फ्लैशर यूनिट में सोलोनाइड, बाइंडिंग तथा कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होते हैं। इसके सर्किट के ब्लास्ट रेजिस्टेंस तथा एक्चुएटिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। एक्चुएटिंग वायर का यह गुण होता है कि वह गर्म होने से चढ़ जाता है, इसी कारण से कॉन्टैक्ट ब्रेकर खुलते रहते हैं। और बैटरी का करंट क्या होता है, जो फ्लैशर यूनिट के पॉइंट के एक भाग पर पहुंचता है, जहां एक्चुएटिंग वायर तथा ब्लास्ट रेजिस्टेंस से होकर लैंप में जाता है। एक्चुएटिंग वायर के कारण विद्युत सर्किट सेवे पॉइंट की सहायता से टूटता हुआ जुड़ता है। इसे फ्लैशर इसमें क्या होता है, कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल गेज का क्या कार्य है। तो मोटर गाड़ी की टंकी में कितना पेट्रोल अथवा डीजल है, यह दर्शाने के लिए फ्यूल गेज का प्रयोग किया जाता है। यह डैशबोर्ड पर क्या होता है, इसको लगाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल गेज में कौन कौन सी 2 यूनिट होती है। तो टैंक यूनिट, जिसमें एक लीवर के साथ फ्लोट लगा रहता है तथा एक रेजिस्टेंस होता है, जो फ्लोट के ऊपर नीचे होने से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि गेज यूनिट के डैशबोर्ड पर लगा रहता है। यह सील्ड यूनिट भी होता है। इसी के सामने एक डायल का गेज बना होता है। अंदर की ओर 2 विद्युत चुंबक हेतु कॉइल फिट रहती है। इन कॉइलों के बीच एक पॉइंटर की भी व्यवस्था रहती है, ठीक है। ये 2 यूनिट के बारे में इन्होंने बताया, तो ये 2 यूनिट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फ्यूल गेज किस प्रकार कार्य करता है। तो क्या होता है कि फ्यूल गेज जो होता है, फ्यूल गेज का मेन काम क्या होता है कि फ्यूल के लेवल को दर्शाना होता है। तो इसी प्रकार ये होता है कि टैंक यूनिट का ईंधन फ्लोट पर ये क्या करता है, तैरता रहता है। जब ईंधन की मात्रा कम या अधिक होती है तो उस समय रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप मैग्नेट कॉइल पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे पॉइंटर ईंधन की मात्रा डायल ई और एफ की ओर दर्शाती है, ठीक है। जैसे एफ मतलब फुल होता है या ई मतलब नीचे का सबसे मतलब एंड होता है, तो ठीक है, ये एक तरीके से इनका होता है, दर्शाने के लिए ई एफ लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल प्रेशर गेज का क्या कार्य होता है। तो वाहन चालक को यह ज्ञात हो सके कि इंजन को प्राप्त मात्रा में तेल उसका सही दबाव है, इसके लिए ऑयल प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह डैशबोर्ड पर लगा होता है, जिसका संबंध मेन ऑयल गैलरी से होता है। इसके अतिरिक्त आजकल ऑयल प्रेशर इंडिकेटर के लिए डैशबोर्ड पर छोटे बल्ब की व्यवस्था रहती है, तथा कुछ ही गाड़ियों में ये की जाती है, जो कुछ स्पेशलिटी दी जाती है उसमें ये गाड़ियों में आजकल लगाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल प्रेशर गेज कितने प्रकार के होते हैं। तो एक क्या होता है, डायल टाइप ऑयल प्रेशर गेज होता है, दूसरा लैंप टाइप ऑयल प्रेशर गेज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डायल टाइप ऑयल प्रेशर गेज किस प्रकार कार्य करता है। तो इस व्यवस्था में एक यूनिट जिसमें पॉइंटर, डायल तथा मैग्नेट कॉइल होते हैं, डैशबोर्ड पर क्या होता है, यह लगा होता है। दूसरा यूनिट इंजन की मेन ऑयल गैलरी में लगा होता है, जिसमें ये एक डायफ्राम होता है। जब तेल का दबाव बढ़ता है तो डायफ्राम द्वारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पर सरकता है। इस रेजिस्टेंस के परिवर्तन स्वरूप पॉइंटर तेल के दबाव को डायल पर क्या होता है, इसको दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लैंप टाइप ऑयल प्रेशर गेज किस प्रकार कार्य करता है। तो इस व्यवस्था में एक लैंप डैशबोर्ड पर लगा होता है, जिसका संबंध सीरीज में लगे ऑयल प्रेशर स्विच से रहता है, और स्विच में एक डायफ्राम लगा होता है।
यह स्विच में मेन ऑयल गैलरी में लगाया जाता है। इस स्विच पर एक टर्मिनल भी होता है जिसका संबंध लैंप के अर्थ से रहता है। लैंप को बैटरी की पॉजिटिव करंट प्राप्त होती है। जब तेल को दबाव बनता है तो इसका डायफ्राम भी क्या होता है, दबता है और विद्युत सर्किट इससे क्या होता है, टूट जाता है। यह लैंप बुझा रहता है और जब तेल का दबाव नहीं होता तो लैंप क्या होता है, जलता रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी भी दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप साथ में नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने शुरू से लेके जो मैं आप लोगों को पढ़ाया मैंने लास्ट तक अगर आपने इसका नोट्स बना लिया तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कहीं भी डाउट आप लोगों को नहीं होने वाला है। और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर उसका पता होगा। और जब एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा तो साथ में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग उस टाइम भी आप लोगों का माइंड में हर तरीके से क्वेश्चन बैठ जाए और वो किस तरीके से वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस अपने यूट्यूब फैमिली को जल्द से 1000 कंप्लीट करो और जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से मैं आप लोगों को 2000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री होने वाला है और आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके भी उसको करवाया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपका माइंड में एकदम हर क्वेश्चन हर तरीके से कंफर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हेडलाइट कितने प्रकार के, हेडलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये जानते हैं हम। तो मोटर गाड़ी के सामने की ओर मुख्य लाइट हेडलाइट होती है। यह प्राय एक गाड़ी के दाएं तथा बाएं लगी होती है, मतलब दो लगी होती है, एक दाएं साइड एक बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड लगी रहती है। कुछ गाड़ियों में 2 हेडलाइटों का एक और प्रबंध ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेडलाइट का क्या कार्य होता है। तो रात्रि की यात्रा करते समय सामने की ओर सुरक्षित यात्रा के लिए समुचित प्रकाश प्रदान करना हेडलाइट का मेन काम होता है। यह प्रकाश इतना होना चाहिए कि वाहन चालक आगे के मार्ग आदि को समुचित दूरी से भली प्रकार से देख सके कि आगे कोई कुछ रखा तो नहीं या गड्ढा तो नहीं, यानी कि हमारा रोड सही है, मतलब वो अपने आप से कंफर्ट हो अपने व्हीकल्स को आराम से चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडलाइट में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं, हेडलाइट बॉडी होती है, सॉकेट तथा होल्डर होता है, बल्ब होता है, गैस्केट होता है, रिफ्लेक्टर होता है, ग्लास होता है, आउट रिंग होता है और लाइट एडजस्टिंग स्क्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सील्ड बीम हेडलाइट किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के हेडलाइटों में रिफ्लेक्टर, शीशा, बल्ब तथा एक साइड शील्ड यूनिट के रूप में बने होते हैं। इसे खराब होने पर एक ही साथ क्या होता है, इसको बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडलाइट एडजस्टिंग क्यों की जाती है। यह आवश्यकता है कि हेडलाइट सही कोण पर रोशनी करने का कार्य करे। इसके लिए लाइटों पर एडजस्टिंग स्क्रू की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त फोकल पॉइंट को बीच बल्ब में क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्री फोकस टाइप होता है, बाय नेट टाइप होता है, एसीमेट्रिकल टाइप का ये होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्क्रू टाइप का भी होता है और एक फेस्टून टाइप का बल्ब। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दोस्तों साइज कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो चलो मैं आप लोगों को पहले साइज अपना एडजस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक अब कंफर्टेबल है। हाँ, आप कंफर्टेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडलाइट में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त किया जाता है। तो हेडलाइट में क्या होता है, बाइनेट तथा प्री फोकस जो टाइप का होता है, फिलामेंट टाइप का इसमें क्या होता है, बल्ब प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्क्रू टाइप बल्ब किस प्रकार का होता है। तो इन बल्बों का प्रयोग रेलवे या टॉर्च बैटरियों में किया जाता है। इसे फिट करने के लिए इनकी कैप पर क्या होती है, चूड़ियां भी बनी रहती है ताकि इसको एडजस्ट तथा कसा जा सके। नेक्स्ट है कि फेस्टून टाइप बल्ब किस प्रकार का होता है, इसे कहाँ प्रयोग किया जाता है। जो अभी आपको मैंने 5 प्रकार के बल्ब बताए हैं वो सारे इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार के बल्ब क्या होते हैं, जो फेस्टून टाइप का बल्ब होता है छोटे ट्यूब के रूप में बने होते हैं। इसका प्रयोग रूफ लाइट, टेल लाइट तथा नंबर प्लेट लाइट आदि में क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड इंडिकेटर किसे कहते हैं।
तो ये हमने ऊपर भी वैसे पढ़ लिया है, यहाँ भी देख लेते हैं कि मोटर गाड़ी के सामने की ओर लगी दोनों छोटी लाइटों को साइड इंडिकेटर या पार्किंग लाइट कहते हैं। इनका प्रयोग रात्रि में कुछ समय के लिए गाड़ी को खड़ा करते समय भी किया जाता है। ठीक है, वो साइड इंडिकेटर हो गया और ये साइड लाइट इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेल लाइट या बैक लाइट किसे कहते हैं? तो गाड़ी के पीछे की ओर लाल रंग की लाइट टेल लाइट कहलाती है। यह क्या होता है, एक और अथवा दोनों ओर लगी रहती है। इनका प्रयोग पीछे आने वाले ट्रैफिक को सावधान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी बाय द वे लाइट नहीं चल रही है तो आप लोग जब, या फिर ऐसा होता है ठंड के मौसम में अंधेरा हो जाता है तो उस टाइम आगे को वाले को भी पता चल सके और पीछे वाले को भी कि आगे कोई गाड़ी जा रही है। ठीक है, और आगे वाले का जब जलाने का मकसद ये होता है बैकलाइट को, जिससे पीछे वाली गाड़ी को पता चल सके कि हाँ कोई गाड़ी जा रही है, वो ना बहुत ही एक्सीडेंट होने का चांसेस बना रहता है। ठीक है, धुंध और कोहरा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड इंडिकेटर लाइट किसे कहते हैं? तो गाड़ी को मोड़ते समय मुड़ने वाली दिशा की ओर चलने और वो बुझने वाली लाइट है साइड इंडिकेटर लाइट कहलाती है। नेक्स्ट है, विद्युत सर्किट में फ्यूज का क्या कार्य किया जाता है? तो फ्यूज एक महीन शीशे का तार का होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत सर्किट में सुरक्षा के लिए इसको क्या होता है, लगाया जाता है। जब किसी सर्किट में अधिक करंट आने लगता है तो यह तार पिघलकर टूट जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उस सर्किट के उपकरण आदि क्षतिग्रस्त होने से क्या होता है, यह बच जाता है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर गेज का क्या कार्य होता है? तो इंजन में पानी के तापक्रम को दर्शाने के लिए डैशबोर्ड पर टेम्परेचर गेज क्या होता है, लगाए जाते हैं। ओके, चलिए अब क्या है कि अपना कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विविध प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं जो अधिकतर एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को करवा देता हूँ। बेसिकली इतना ही क्वेश्चन था जो आप लोगों को इसमें सारा टॉपिक कवर कर दिया गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक लगता है कि बच गया तो आप बता देना, वो भी मैं कवर आप लोगों को करवा दूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और एक बार आप पीछे के जितना भी रिवाइज एक बार अभी कर लीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। मे भी एग्जाम आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाएगा आप लोग को, वरना एग्जाम करते रहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। एक बार फिर से शुरू से वीडियो देख के आप लोग को बता दूं। और बाकी ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना कि ये भी करीबन 1500 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल 2 से 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन सभी को मिला के, जो हर तरीके से आप लोगों को क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अक्सर पूछा जाता है कि क्लच पुलर का क्या कार्य होता है? तो टू व्हीलरों में क्लचों को शाफ्ट से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विशेष प्रकार का एक औजार होता है, स्पेशल टूल होता है। ठीक है, क्लच पुलर। नेक्स्ट है कि सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार इंजन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो अपने किस किस प्रकार के होते हैं सिलेंडर? इनलाइन सिलेंडर होता है, बी शेप टाइप का सिलेंडर होता है, रेडियल टाइप का सिलेंडर होता है और अपोज टाइप का भी सिलेंडर होता है। ठीक है, ये सारा मैंने पीछे करवा चुका हूँ। ये जितना भी इंजन का जो अपना टॉपिक आया था उसमें भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये उन्हीं का रिवीजन एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, और रिवीजन भी इसको हम कर रहे हैं। और ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये अक्सर बार बार एग्जाम में घूम घूम के आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पिछला आप लोगों को पढ़िएगा, ये रिवीजन तो आप लोगों को मैं करवाऊंगा ही। इसी तरीके से आप लोगों के साथ में अब रिवीजन चलेगा, और जितना जल्द से जल्द हो सके अपने यूट्यूब के 1000 प्लस यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कीजिए, ताकि आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों का शुरू करवा सकूं। ठीक है, कंपैरिजन रेशियो ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो कंपैरिजन रेशियो ज्ञात करने का वॉल्यूम 1 बटे में वॉल्यूम 2, ठीक है, बट इक्वल टू कंपैरिजन रेशियो अपना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कंपैरिजन रेशियो से क्या प्राप्त होता है? तो सिलेंडर के कुल आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम से भाग करने पर क्या होता है कि कंपैरिजन रेशियो प्राप्त हो जाता है। सिलेंडर का कुल आयतन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, और उसके फिर क्लियरेंस वॉल्यूम जो ऊपर बच जाता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम सिलेंडर और ऊपर के हेड को के बीच, ठीक है, उससे भाग कर देने पर क्या होता है अपना कंप्रेशन रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन समझाऊंगा। जो क्वेश्चन डाउटेबल होगा पूरा उसको फिर थ्योरी टाइप में समझेंगे जो अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंप्रेशन रेशियो से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या कार्य होता है? तो डीजल इंजनों में समान अंतराल के बाद समान मात्रा में पर्याप्त दबाव के साथ इंजेक्टरों को डीजल पहुंचाना ही फ्यूल इंजेक्शन पंप का मेन कार्य होता है। नेक्स्ट 1100 एंड लास्ट क्वेश्चन है
कि ऑटोमोबाइल बक्सों में सामान्यतः हाथ के कौन कौन से औजार प्रयोग किया जाता है? स्पैनर होता है, पाइप रिंच होता है, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, फाइल्स, चीजल, फिलर गेज, सिलेंडर गेज, एयर प्रेशर गेज, वाइस पुलर, ऑयल गन, ग्रीस गन और स्प्रे पेंट गन होता है। ये अक्सर आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहां आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आज अपना फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।